राजी के स्टोरी पसंद आ रही है। तो भाई आज बात करेंगे हम मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि कुछ ही दिन पहले मौलाना तारिक जमील साहब के साथ पंगा हुआ क्या है, तो मैं उन लोगों को बता दूं। तो हुआ ये कि आज से कुछ ही दिन पहले एक लाइव शो में मौलाना तारिक जमील साहब को बुलाया गया था और उनसे अपील किया गया था कि वो पूरी कौम के साथ यकजा होकर इस बीमारी से बचने के लिए दुआ करे, और ये भी कहा गया था कि इस बीमारी से बचने के लिए एहतियात कैसे करे। जिसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब ने कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में कहने के बाद कुछ हदीसें सुनाई, और उन्होंने एक हदीस में झूठ के बारे में कहा और ये कहा कि पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है। जिसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब ने दो ऐसी बातें कही जो कुछ न्यूज एंकर्स और कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। अब हम एक एक करके उन दो बातों के बारे में बात करेंगे जो तारिक जमील साहब ने कही थी, जिसकी वजह से तारिक जमील साहब के साथ ये सारे मसले मसाइल हो रहे। तो पहली बात तो ये है जो मैं आप लोगों को अब सुनाने वाला हूँ। एक बहुत बड़े चैनल, मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफी मांग के बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ खत्म कर दो। कहा फिर चैनल खत्म हो सकता है, झूठ नहीं खत्म हो सकता। तो जहाँ जिसको ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। अब ये बात सुनने के बाद कई लोगों को मिर्ची लगी, खासतौर वो लोग जो मीडिया एंकर थे। अब आप लोग मुझे ये बोलो, क्या ये बात सच है या झूठ, के मीडिया झूठ बोलती है या नहीं? क्योंकि मेरे नजर में तो मीडिया झूठ बोलती है। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी ने मीडिया को झूठा बोला है, इससे पहले भी कई लोगों ने मीडिया को झूठा बोला है और कुछ लोग अभी भी बोलते हैं झूठा। लेकिन इनको मिर्ची इसलिए लगी है क्योंकि इनको लाइव शो में एक मौलवी ने कहा है झूठा, वरना तो कोई ऐसा बंदा जो किसी गवर्नमेंट के ओहदे का बड़ा हो या फिर कोई ऐसा बंदा जो किसी जगह का बड़ा अफसर हो और वो इन मीडिया वालों को झूठा बोल दे, तो मीडिया वालों को मिर्ची क्या, वो लोग तो उफ तक के नहीं बोलेंगे। अब देखो सच है कड़वा। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आप किसी चोर को पकड़ो, वो भी ऐसा चोर जो पेंडू किस्म का हो, यानी कि एरा गेरा चोर, तो आप उस चोर को पकड़ने के साथ साथ वो चोर आपसे ये कहेगा कि मैंने चोरी नहीं की। अब आप सोचो कि इसको कैसे पता कि इसको इसलिए पकड़ा कि इसने चोरी की है, जबकि आपने उसको कहा भी नहीं कि तूने चोरी की है, फिर भी वो चोर बोलेगा कि मैंने चोरी नहीं की, क्योंकि उस चोर को पता है कि मैंने चोरी की है इसलिए इन लोगों ने मुझे पकड़ा है। लेकिन आपने तो नहीं कहा ना कि तूने चोरी की है, यानी कि उसकी बेवकूफी की वजह से ही वो पकड़ा जाता है और सच बता देता है। अब इसी तरह के एक न्यूज एंकर जिसने मौलाना तारिक जमील साहब पे उंगली उठाना शुरू कर दिया और ये कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब आप सभी के बीच में गलत फहमी फैला रहे। के आखिर में मौलाना तारिक जमील साहब ने दुआ कराई, यकीनन उन्होंने खुलूस नीयत से दुआ कराई होगी। उसमें उन्होंने मीडिया के बारे में कुछ ऐसी बातें की जिससे गलत फहमी पैदा हो सकती है। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि जितना झूठ मीडिया पे बोला जाता है तो उसकी वजह से भी बड़े मसाइल पैदा हुए हैं, यकीनन हुए होंगे। और मौलाना तारिक जमील साहब से दरख्वास्त है कि आइंदा जब वो ऐसी बात करें तो नाम ज़रूर लिया करें। सबके बारे में गलत फहमी फैलाना भी जो है वो ठीक नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि इन भाई साहब का कहना है कि मौलाना तारिक जमील साहब सभी के बीच में गलत फहमी फैला रहे। अगर सच कहना गलत फहमी फैलाना है और आप लोग इतने सालों से सच ही कह रहे हो, तो यानी कि आप लोग तो हमारे बीच में गलत फहमी फैला रहे हो। उन्होंने एक टीवी चैनल के मालिक का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, उनको उसका नाम बताना चाहिए था। और मौलाना तारिक जमील साहब पे वाजिब है कि जिस चैनल के मालिक का नाम लिया उन्होंने, कि वो कहता है कि चैनल पर अगर झूठ ना बोले तो चैनल नहीं चल सकता, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, उसका उनको नाम लेना चाहिए। और ये उनका एक मजहबी फरीजा है कि ऐसे शख्स का नाम कौम के सामने लेके आए। अब दूसरी बात यह है कि इन भाई साहब का कहना है कि मौलाना तारिक जमील साहब को उस शख्सियत का नाम लेना चाहता जिसने ये कहा था कि चैनल बंद हो सकता है, लेकिन झूठ नहीं। अब देखो इस्लाम में फरमाया है किसी की बुराई में पर्दा डालना, ना कि पूरी दुनिया को बताते हुए फिरना। अगर आप किसी की बुराई में पर्दा डालोगे तो अल्लाह ताला आपकी बुराई में पर्दा डालेगा। अब वो शख्स जिसने पूरी दुनिया के सामने ये बात नहीं कही है, सिर्फ और सिर्फ तारिक जमील साहब को ये बात कही है, तो तारिक जमील साहब कौन होते हैं जो मीडिया में आके उनका नाम लेके पूरी दुनिया में उनकी बुराई फैलाए? यही तो होती है एक अच्छे मौलवी की पहचान। उन्होंने आज जो बातें की बड़ी अच्छी बात है। यही बातें वो 90s में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उनकी काबीना के इजलास में भी वो जाते थे, वहाँ पर भी वो इसी तरह खुशबू खुशू से बातें करते थे और वो नवाज शरीफ साहब के बारे में भी वही बातें करते थे जो आजकल वो इमरान खान साहब के बारे में कर रहे हैं। अब तीसरी बात तो ये है कि इन भाई साहब का कहना है कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब तारिक जमील साहब नवाज शरीफ के बारे में भी इसी तरह के बातें करते थे जो आजकल इमरान खान साहब के बारे में बातें कर रहे हैं। अब असल में इन एंकर्स को पता जलन क्यों हो रही है, क्योंकि तारिक जमील साहब इमरान खान साहब को करीब से जानते हैं और उनकी तारीफ करते हैं और इन एंकरों से वही देखा नहीं जाता। और एक मजे की बात तो ये है कि ये एंकर है भी जियो चैनल का। अब शायद ही आप लोगों को नहीं पता होगा कि ये जियो चैनल वाले ही थे जो नवाज शरीफ की तारीफ करते थे, और उस वक्त जिस वक्त इमरान खान साहब नवाज शरीफ को पूरी दुनिया के सामने झूठा साबित कर रहे थे। अगर कोई बंदा बुरा है तो अल्लाह ताला ने उसे बुरा कहने से भी मना फरमाया है। अब ये थोड़ी कि कोई मौलवी जाके डायरेक्ट किसी बुरा आदमी के मुंह पे ही बोले कि भाई तू बुरा है, तू ये है, तू वो है। तो जो भी मीडिया पे बैठ के झूठ बोलता है उस पर अल्लाह ताला की लानत। अब चौथी बात यह है कि इन भाई साहब का कहना है कि जिसने भी मीडिया में बैठ के झूठ बोला है उस पर अल्लाह ताला की लानत। अब आप इनको देख लो। आपने कल बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दे।
अब मैं आपको कल वाले वो अल्फाज सुनाता हूँ जो आप लोग एक और बार सुनो। एक बहुत बड़े चैनल में हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफी मांग के बात कर रहा हूँ। अब बताओ क्या ये सख्त अल्फाज है? पहले तारिक जमील साहब ने माफी मांग के ये बात की है, लेकिन ये झूठे मीडिया के झूठे एंकर कहते हैं कि आपने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अब बताओ कौन है झूठा और किस पे अल्लाह ताला की लानत। अब मीडिया में कुछ ऐसे एंकर्स मौजूद होते हैं जिनको रखा ही सिर्फ इसलिए जाता है कि वो बातों का बदंगड़ बनाए, और इनको ये अच्छी तरह से आता भी है। आप लोगों ने वो सुना होगा कि पढ़े लिखे जाहिल। अब ये वही लोग हैं जिनको कहा जाता है पढ़े लिखे जाहिल, क्योंकि एक ऐसे शख्स जिनके पास दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों मौजूद है, और ये ऐसे शख्स के ऊपर उंगली उठा रहे। अब जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ, इसको जरा आप लोग गौर से सुनो। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो खता से पाक हो, बड़े से बड़ा अल्लामा हो, जाहिद हो, शेख हो, नबी के सिवा हर आदमी की जबान लड़खड़ाती है, और ये इंसानी फितरत है, और उसका एतराफ न करना ये शैतानियत है। तो मैं इतना बोलता हूँ तो मैं अपने इन कलिमात को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बल्कि माजरत कर रहा हूँ। हामिद मीर साहब से भी मैं माफी चाहता हूँ, आपसे भी, और जो दूसरे बैठे हैं उनसे भी, मौलाना ताहिर अशरफी साहब बैठे हैं, आप सबसे, जो भी मीडिया से मुताल्लिक हैं, मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। मेरी कोई आर्गूमेंट नहीं, मेरी कोई दलील नहीं, मुझसे गलती बस। आपको पूछना है तो पूछें। नहीं मौलाना साहब, आपके बिल्कुल, मुझे तो आप कोई बात ही आपने खत्म कर दी। नहीं, लेकिन मौलाना साहब आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप माजरत कर रहे हैं, लेकिन आपने हमसे माजरत की ना। लेकिन हम तो इतने अहम लोग नहीं हैं। आपने कहा कि पूरी कौम जो है वो झूठ बोलती है, झूठे लोग हैं। जब तारिक जमील साहब ने इन झूठे मीडिया से माफी मांग ही लिया, फिर भी ये झूठे मीडिया चाहते हैं कि तारिक जमील साहब पूरी कौम से माफी मांगे। और वो क्यों? क्योंकि तारिक जमील साहब ने कहा था कि हम सब झूठे हैं और पूरी कौम झूठी है। अब मुझे बताओ इसमें क्या गलत कहा? हम झूठे हैं या नहीं? चलो अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, जरा गौर से सुनना। तारिक जमील साहब अक्सर अपनी दुआओं में और अपने बयानों में कहते हैं कि हम सब झूठे हैं, हम सब धोखेबाज हैं और हम सब जालिम हैं, और हमारे रेड़ी लगाने वाले भी झूठे हैं और जालिम हैं, और हमारे बिजनेस करने वाले भी झूठे हैं और जालिम हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 100% हम सब झूठे हैं और हम सब जालिम हैं। अब जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं ये इसलिए कहा जाता है ताकि हम अपने अल्लाह ताला को राजी कर सके, और ये वो लोग हैं जो लोग इस तरह के बातों का फायदा उठाते हैं। अब देखो जितने भी मीडिया एंकर्स इसमें शामिल थे कि तारिक जमील साहब से माफी मंगवानी है, तो मैं उनको एक बात कह दूं, ये माफी नहीं, ये एक तुम्हारे मुंह पे चपेड़ है, जिसका निशान तुम्हारे मुंह पे तो नहीं लेकिन तुम्हारे जिंदगी में हमेशा रहेगा। और ये मामला ज्यादा इसलिए बढ़ा क्योंकि तारिक जमील साहब ने झूठे मीडिया वालों से माफी मांग ली थी, जो ज्यादातर लोगों ने पसंद नहीं किया। तो अब बात करते हैं हम तारिक जमील साहब ने आखिर मीडिया से माफी क्यों मांगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुना देता हूँ। लेकिन याद रखिए, दुनिया का मीडिया हो या पाकिस्तान का मीडिया, मुझे हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो है वो याद आती है। आपने फरमाया, दज्जाल की आमद के पहले, आने के पहले के चंद साल धोखे और फरेब के साल होंगे। झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा, खाइन को अमानतदार और अमानतदार को खाइन बोला जाएगा, और तुम्हें रुई बैजा बोलेंगे। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह रुई बैजा क्या है? फरमाया, घटिया लोग अहम तरीन मामलात में गुफ्तगू करेंगे। आप पाकिस्तान के मीडिया को खोल लें और गुफ्तगू करते लोगों को देख लें, आपको सैयदुल अंबिया की हदीस की सच्चाई पर यकीन आने लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये है एक हदीस हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं तारिक जमील साहब ने आखिर मीडिया से माफी क्यों मांगी। अब देखो तारिक जमील साहब एक अमन पसंद इंसान है जो कभी भी नहीं चाहेंगे कि बुराई पेले, तबाही पेले या फिर बहसबाजी हो। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो गैर मजहब के होंगे, लेकिन वो तारिक जमील साहब को पसंद करते हैं, क्योंकि तारिक जमील साहब हर किसी को मोहब्बत देते हैं। लेकिन जब तारिक जमील साहब ने ये बातें कही और कुछ मीडिया एंकर्स को ये बातें पसंद नहीं आई, तो उन लोगों ने तारिक जमील साहब पे उंगली उठाना शुरू कर दिया, जिसके बाद तारिक जमील साहब को शायद ही ये एहसास हुआ कि मेरी कुछ सच्चाई कहने की वजह से इन बेचारों को तकलीफ पहुंची है, जो ना ही शक्ल से शरीफ दिखते हैं और ना ही अंदर से शरीफ दिखते हैं। फिर तारिक जमील साहब ने इन लोगों से माफी मांग ली। वैसे तो तारिक जमील साहब ने सच ही कहा था, वो कहते हैं ना, अगर आप कीचड़ में पत्थर मारो तो चींटे अपने ऊपर ही आते। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। तारिक जमील साहब ने ये सोचा होगा कि क्यों गंदगी में घुसे, इससे अच्छा माफी मांग के रफा दफा कर देते हैं। लेकिन ये बात हमारी आवाम को पसंद नहीं आई।
تو اب بات کرتے ہیں دوسری اس بات کے بارے میں جو طارق جمیل صاحب نے کہنے کے بعد یہ مسئلے مسائل شروع ہوئے. لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے. تو بھائی اس بارے میں ہم کم بات کریں گے کیونکہ اس بارے میں کچھ عورتوں نے مسئلے مسائل شروع کیے ہیں جس کے نہ ہی ہم ویڈیوز استعمال کریں گے اور نہ ہی پکچر استعمال کریں گے کیونکہ یہ عورتوں کا مسئلہ ہے. تو پہلے اس بات میں طارق جمیل صاحب نے یہ کہا جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی میں پڑ جائے اور جب نوجوان بے حیائی میں پڑ جائے انہوں نے یہ بولنے کے ساتھ ایک ایگزامپل دیا, ورنہ تو وہ چاہتے تو سب کے سامنے کہہ سکتے کہ بے حیائی کی وجہ سے عذاب آتا ہے, لیکن انہوں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کیونکہ ایسا کرنے سے ان کو زیادہ مرچی لگ جاتی. تو انہوں نے اگزامپل دیا قوم لوط کے اوپر کہ سب سے زیادہ عذاب قوم لوط کے اوپر آیا ہے اور کہا کہ وہ لوگ بے حیائی کی حد پار کر چکے تھے اس لیے ان میں عذاب آیا. اور طارق جمیل صاحب نے یہ بات اشارے سے کہہ دیا کہ قوم میں عذاب تب آتا ہے جب بے حیائی زیادہ پھیل جائے. اب مجھے بتاؤ اس میں کیا برا کہا, سچ ہی تو ہے یہ. اب پورے دنیا میں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے, عذاب نہیں آ کے کیا گلاب کے پھول آئیں گے؟ پھر کچھ عورتیں آ گئی جو یہ بولنے لگ گئی مولوی صاحب کو ہم سے معافی مانگنی چاہیے کیونکہ مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے چھوٹے کپڑے پہننے کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے. ارے بہن مجھے یہ بولو اگر چھوٹے کپڑے پہننے کی وجہ سے عذاب نہیں آئیں گے تو کیا فرشتے آ کے تاڑیں گے؟ اب چھوٹے کپڑے کو بھی چھوڑو, صرف چھوٹے کپڑے کی وجہ سے بے حیائی نہیں پھیلتی بلکہ بے حیائی اور بھی کئی طریقوں سے پھیلتی ہے. اب آپ ٹک ٹاک کو ہی دیکھ لو, ٹک ٹاک میں بچے سے لے کے بوڑھے تک کے, جوان لڑکی سے لے کے جوان لڑکے تک کے کس طرح کی ویڈیوز بنا رہے. چلو کچھ لڑکیوں کو پھر بھی شوق ہوتا ہے ماڈل اور ایکٹر بننے کا, لیکن ہمارے یہاں کے لڑکے عجیب ہی کیڑا کاٹا ہوا ان کو, نہ ہی لڑکی نہ ہی لڑکے, عجیب ہی نسل بنے ہوئے. لیکن پھر بھی طارق جمیل صاحب نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تو گناہگار ہے, بلکہ کیا کہا آپ خود ہی سن لو. اب میں کیسے بات کروں؟ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار کیا؟ میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے گردن میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں, میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو, کامنٹس کرو اور شیئر کرو, اور یہ سبسکرائب کرو یار, سبسکرائب کی بہت ضرورت ہے بھی, اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دباؤ.